नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा में आज दिन भर विधायकों की ट्रेनिंग। उपराष्ट्रपति बोले, सोशल मीडिया पर हो रहे चरित्र हनन पर हो कंट्रोल। भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब इस राज्य का संभालेंगे जिम्मा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं। आरएएस 2021 की आंसर बुक 20 फरवरी से होगी अपलोड। गोवा दिल्ली इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे लेट, पार्किंग में ही बैठ गए नाराज यात्री। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में आज विधायकों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसमें सभी विधायकों को बुलाया गया है। सुबह से लेकर शाम तक विधायकों को अलग अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक अखाड़े में देवनानी ने अजमेर में मेरा खूब विरोध किया है, लेकिन हमारे संबंध बरकरार हैं। दायरे में रहकर कटाक्ष करना कोई देवनानी से सीखे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी किसी का भी चरित्र हनन कर देता है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। शाम को समापन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने अनुभव बताएंगे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। भाजपा ने राजस्थान में सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की शुरुआत की है। 6 साल से अधिक समय से संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे चंद्रशेखर को तेलंगाना की नई जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही राजस्थान में नए संगठन महामंत्री की तैनाती होगी। भाजपा ने संघ के प्रचारक रहे चंद्रशेखर को अगस्त 2017 में प्रदेश संगठन महामंत्री पद पर भेजा था। ओम माथुर और प्रकाश चंद के बाद इस पद पर आने वाले वे तीसरे व्यक्ति हैं। यहाँ आने से पहले चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं 20 फरवरी से 31 मई तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। ये उत्तर पुस्तिकाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जो अभ्यर्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 5 फरवरी से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 12 घंटे लेट होने के बाद मुंबई डाइवर्ट कर दी गई। इससे नाराज पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट की पार्किंग में बैठकर खाना खाने लगे। खराब मौसम और कोहरे की वजह से देश में पिछले 4 दिन में 650 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी या रद्द कर दी गई हैं। इससे पैसेंजर्स भी नाराज दिखे। उधर डीजीसीए ने यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए विमान कंपनियों के लिए नई एसओपी जारी की है। इसमें उड़ान रद्द होने या देरी के मामले में यात्रियों के अधिकारों की जानकारी भी देनी होगी। अयोध्या के लिए कोटा के एक झाड़ू व्यवसायी राहुल जैन ने सोने चांदी के हत्थे वाले झाड़ू बनवाए हैं। अल्ताफ हुसैन ने सोने और 2 भाइयों तैयब व जुबैर भाई ने चांदी के विशेष हत्थों को आकार दिया, जिन्हें मनो सोनी ने तराशा। राहुल बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट से ये झाड़ू भेंट करने को लेकर अनुमति मिल गई है। मंगलवार को इन्हें गोदावरी धाम में रखा जाएगा, जहां आम लोग देख सकेंगे। झाड़ू के हैंडल में 100 ग्राम अष्ट धातु के ऊपर आधा तोला सोना और दूसरे में 100 ग्राम चांदी की परत है। हैंडल को मजबूती देने के लिए तांबा, पीतल सहित 100 ग्राम के अष्ट धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें बनाने में 7 दिन लगे, जिन पर बनवाई सहित करीब 70,000 रुपए खर्च हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 16 जनवरी को तीसरा दिन है। राहुल ने कोहिमा के विश्वेमा गांव से यात्रा की शुरुआत की। राहुल द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहां हाई स्कूल जंक्शन पर सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। सोमवार को यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने सुबह इम्फाल वेस्ट के सेकमई से यात्रा शुरू की। यात्रा रात में नागालैंड पहुंची। राहुल पार्टी के सहयोगियों के साथ मणिपुर की सीमा से लगे कोहिमा जिले के खुजामा गांव पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम किया।
भारत सरकार के भगोड़े अपराधियों को लंदन से लाने की तैयारी कर रही है। इसमें बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, हीरा व्यवसायी नीरव मोदी और आर्म्स डीलर संजय भंडारी भी शामिल हैं। टाइम्स मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम लंदन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसरों की टीम और ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बीच लंदन में मीटिंग शेड्यूल है। इस मीटिंग में ब्रिटेन के अफसर भी शामिल होंगे। जमीन के बदले जमीन के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद 9 प्रोजेक्ट पर जांच शुरू कर दी गई है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनमें जेडीए की ओर से किसानों को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन कई सालों तक उन्हें नहीं मिला। वहीं ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें किसानों को जिस जगह मुआवजे वाली जमीन दी जानी थी उस जगह कहीं और जमीन दे दी गई। इन प्रोजेक्ट में सेज, वेस्ट वे हाइट्स, नीलकुंज, सेंट्रल स्पाइन और शालिग्रामपुरा प्रमुख हैं। इनके अलावा 7 अन्य प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ी होना सामने आया है, उनमें भी जांच की जाएगी। जयपुर शहर में विकास समितियों की ओर से आम रास्ते पर गेट लगाकर उसे बंद रखने और इससे लोगों को होने वाली परेशानी को जनहित का मानते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ व खंडपीठ ने गंभीर माना है। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर जेएन सहित मूर्तिकला कॉलोनी विकास समिति डी ब्लॉक के अध्यक्ष अजीत शर्मा व सचिव मनोज कौशिक सहित अन्य पदाधिकारियों से 1 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे हिंदुओं के लिए बड़ा उत्सव माना जा रहा है। छोटे बच्चे हो, पुरुष हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर कोई अपनी ओर से कुछ अलग और अनोखा करना चाहता है। चित्तौड़गढ़ के भी एक स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष कैंप में एक शैडो आर्ट बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। कैंप में बनाए गए इस प्रोजेक्ट को देखकर पहले तो कोई समझ नहीं पाया कि क्या बनाया गया है, लेकिन जैसे ही मोबाइल की लाइट डाली गई तो सामने की दीवार पर श्री राम और श्री राम मंदिर की आकृति दिखाई दी। खास बात यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। राजधानी जयपुर के मंदिरों और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली गंदगी को जागो जयपुर, जगमग जयपुर थीम के तहत हेरिटेज निगम की ओर से विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत सोमवार को ताड़केश्वर महादेव मंदिर से हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराना और मेयर मुनेश गुर्जर ने की। अभियान अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दोनों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में करीब 2 घंटे तक मंदिरों की दीवारों, फर्श और नालियों की सफाई की। बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुड़ामलानी कस्बे में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी में लाल मिर्च पाउडर के भरे 40 किलो के 75 कट्टे जब्त किए हैं। मिलावटी मिर्च होने के संदेह में ड्राइवर से पूछताछ की गई। ड्राइवर ने बताया कि लाल मिर्च ब्यावर के सरादना कस्बे से भर कर लाया है। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में व्यापारी के यहां पर सप्लाई करनी थी। इससे पहले टीम ने ट्रक पकड़ लिया और इस संबंध में ड्राइवर के पास कोई बिल भी नहीं मिला है। सैंपल जाँच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। धार्मिक यात्रा पर जयपुर से उमराह गए 135 यात्रियों को एयरलाइंस की लापरवाही के कारण परेशान होना पड़ा। 11 जनवरी को ओमान से जयपुर पहुंची सलाम एयर की फ्लाइट में आए इन यात्रियों का लगेज एयरलाइंस कंपनी ओमान की राजधानी मस्कट में ही छोड़ आई। 5 दिन बाद यानी 15 जनवरी की सुबह आई फ्लाइट के साथ यात्रियों का सामान जयपुर पहुंचाया गया। इस दौरान इस लगेज में रखी दवाइयां, खाने पीने की चीजें खराब हो गई। हालांकि अब भी कुछ सामान जैसे कि जमजम, जो कि पवित्र पानी होता है, कि पैकेट को एयरलाइंस ने नहीं भेजा, जिसे आज पहुंचाने के लिए कहा गया है। राजस्थान के पदभार ग्रहण करने और विभागों के बंटवारे के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चिकित्सकों को समय पर आने की हिदायत देने के बाद सरकार अब चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। हंगामे और चिकित्सकीय लापरवाही पर नजर रखने के लिए अब प्रदेश भर के छोटे बड़े सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। चिकित्सकों और स्टाफ के अस्पताल में आने जाने दोनों समय की रिकॉर्डिंग होगी। बाहरी और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रवेश और निकास के साथ ही डॉक्टर्स के चैम्बर्स में भी ये कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मॉनिटरिंग जयपुर से होगी और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा मंत्री खुद इन्हें देखेंगे। इतना ही नहीं, ड्यूटी समय में सरकारी चिकित्सक अब प्राइवेट अस्पतालों में नियम विरुद्ध इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते मिले तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।